क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस पल आप उसका पीछा करना छोड़ देते हैं, ठीक उसी पल वो आपका पीछा करना शुरू कर देती है। कि आपकी खामोशी, आपका ठहराव, आपकी उदासीनता में आपके किसी भी टेक्स्ट, कॉल या इमोशनल मिन्नत से कहीं ज्यादा ताकत है। आपको लगता है कि दिल टूटने का मतलब है कि आप कमजोर हैं, कि आप हार गए, कि आप में कोई कमी थी। लेकिन नहीं, दिल टूटना एक सिग्नल है। एक ऐसा सिग्नल कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे मरना होगा ताकि उसकी जगह कोई बड़ी चीज ले सके। इस वक्त आप शायद चक्कर काट रहे होंगे, हर पल को दोबारा याद कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आपने क्या गलत किया, उसके सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे होंगे, उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देख रहे होंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और यह चुपता है, आपने अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी वफादारी दी और वह ऐसे चली गई जैसे इसकी उसे कोई कीमत ही न चुकानी पड़ी हो। लेकिन यहाँ एक ऐसा सच है जो आपको कोई नहीं बताता। जितना अधिक आप दिखाते हैं कि आप परवाह करते हैं, उतना ही कम वह इसे महसूस करती है। जितना अधिक आप ठीक करने, समझाने, पीछा करने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही तेजी से भागती है। आप चाहते हैं कि उसे दूर जाने का पछतावा हो, आप चाहते हैं कि वह इस नुकसान को महसूस करे, तो आप कोशिश करना बंद कर दीजिए। आप वह सारी एनर्जी वापस खींच लीजिए जिससे वह पनपती थी। आप शांत हो जाइए, किसी चिढ़ की वजह से नहीं, बल्कि ताकत की वजह से। क्योंकि जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह मायने नहीं रखती, किसी कड़वाहट से नहीं, बल्कि सच्चे अलगाव की जगह से, तो आप उस कंट्रोल को चकनाचूर कर देते हैं जो उसे लगता था कि उसके पास है। तब वह परेशान होती है, तब उत्सुकता पैदा होती है, तब वो आपका पेज चेक करना शुरू करती है, यह सोचते हुए कि आप कहां चले गए, आप क्या बनते जा रहे हैं। यह कोई खेल नहीं है, यह मोशन में स्टोइसिज्म है। अलगाव का मतलब दिखावा करना नहीं है, इसका मतलब है असल में अपना ध्यान वापस खुद पर केंद्रित करना। असली मर्द भीख नहीं मांगते, वे पुनर्निर्माण करते हैं, वे पीछे हटते हैं, और जब वे वापस आते हैं तो वे अछूते होते हैं। इसलिए अगर आप अपनी भावनाओं का गुलाम महसूस करके थक चुके हैं, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खून बहाकर थक चुके हैं जो आपको एक पट्टी तक नहीं देगा, तो ये आपका टर्निंग पॉइंट है। ये वह जगह है जहां आप पीछा करना बंद करते हैं और बनना शुरू करते हैं। ये वह जगह है जहां पावर पलट जाती है। अगर आप अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करके थक चुके हैं, अगर आप खुद पर महारत हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो उस लाइक बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और नीचे कमेंट करें। मेरी खामोशी में मेरे शब्दों से ज्यादा ताकत है। अब चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दूर जाने की ताकत। जिस पल आप दूर जाते हैं, ठीक उसी पल डायनेमिक्स बदल जाते हैं। इसलिए नहीं कि यह कोई ट्रिक है, इसलिए नहीं कि यह कोई हेरफेर है, बल्कि इसलिए क्योंकि दूर जाना आत्मसम्मान का सबसे बड़ा काम है। जब एक मर्द भीख मांगने के बजाय खामोशी को चुनता है, बेताबी के बजाय दूरी को, पीछा करने के बजाय ठहराव को, तब वह खतरनाक बन जाता है। देखिए, उसने उम्मीद की थी कि आप झुक जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे, नुकसान पर टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर मर्द यही करते हैं। वे पैनिक हो जाते हैं, वे उसका फोन भर देते हैं, वे बात करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप इसके उलट करते हैं, जब आप गायब हो जाते हैं, जब आप बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो जाते हैं, तो आप उसे एक ऐसी वास्तविकता के साथ बैठने पर मजबूर कर देते हैं जिसके लिए उसने कभी खुद को तैयार नहीं किया था। आपकी अनुपस्थिति, और अनुपस्थिति वह ताकतवर होती है, क्योंकि मानव दिमाग उस चीज को मिस नहीं करता जो प्रेडिक्टेबल है। यह उसे मिस करता है जो दुर्लभ है, जो चला गया है, जिस तक अब पहुंचा नहीं जा सकता। आपकी खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा गूंजने लगती है। वह अपने दिमाग में इसे बार बार दोहराएगी, यह समझने की कोशिश करेगी कि क्या बदला, आप संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, एनर्जी क्यों बदल गई, और वो मेंटल लूप वहीं से पछतावा बनना शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, यह तभी काम करता है जब आपका दूर जाना सचमुच का हो। अगर आप अभी भी उसकी स्टोरीज देख रहे हैं, उसका लास्ट सीन चेक कर रहे हैं, आपसी दोस्तों से उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो आप दूर नहीं गए हैं, आप बस दिखावा कर रहे हैं। असली ताकत पूरी तरह से कट जाने में है, कोई कतरन नहीं, कोई बस ऐसे ही चेक करना नहीं। आप खुद को टेबल से हटा लेते हैं और उसे अपनी कुर्सी के खाली महसूस करने देते हैं। महसूस नहीं है, दूर जाना कमजोरी नहीं है, यह आत्मसमर्पण नहीं है, यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खून बहाना बंद करने का फैसला है जो घाव को स्वीकार तक नहीं करेगा। यह प्रैक्टिस में स्टोइसिज्म है, अपनी आंतरिक शांति को किसी और के कयामत से जोड़ने से इनकार करना।
जब आप शांति से दूर जाते हैं, हंगामे से नहीं, तो आप सिर्फ छोड़ते नहीं हैं, आप खुद को ऊपर उठाते हैं। स्टेप 2, इमोशनल कंट्रोल ही किंग है। अगर आप पावर डायनेमिक को पलटना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, क्योंकि जो मर्द अपनी दुनिया जलते हुए भी शांत रह सकता है वह ऐसा मर्द है जिसे कोई खोना नहीं चाहता। इमोशनल कंट्रोल वह शांत हथियार है जिसे ज्यादातर मर्द कभी इस्तेमाल करना नहीं सीखते, और इसीलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए वे टूट जाते हैं, क्योंकि वे रिस्पॉन्ड करने के बजाय रिएक्ट करते हैं। वे निरीक्षण करने के बजाय फट पड़ते हैं। वे अलग होने के बजाय भीख मांगते हैं। वह आपका टेस्ट ले रही है, चाहे वह इसे जानती हो या नहीं। हर बहस, हर धक्का, हर साइलेंट ट्रीटमेंट एक टेस्ट है, आपके प्यार का नहीं बल्कि आपकी स्थिरता का। वह जानना चाहती है, जब वह दूर खींचती है तो क्या आप अपनी जमीन पर टिके रह सकते हैं? जब वह ठंडी पड़ जाती है तो क्या आप ठोस रह सकते हैं? ज्यादातर मर्द झुक जाते हैं, वे पीछा करते हैं, वे हद से ज्यादा समझाते हैं, वे उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं जो ठीक नहीं हो सकता। और हर बार जब वे ऐसा करते हैं तो वे थोड़ा और सम्मान खो देते हैं। लेकिन जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, जब आप सांस लेते हैं, रुकते हैं और बिना पलक झपकाए तूफान को गुजर जाने देते हैं, तो आप उसे कुछ ऐसा दिखाते हैं जिसके लिए वह तैयार नहीं थी। ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं, सिर्फ वित्तीय नहीं, बल्कि इमोशनल ताकत, जो सबसे दुर्लभ किस्म की होती है। आप अनप्रेडिक्टेबल, रहस्यमय, ताकतवर बन जाते हैं, क्योंकि अब आप आवेग से नहीं चलते। आप उसे यह देखने का संतोष नहीं दे रहे हैं कि आपने कंट्रोल खो दिया है। हर बार जब चीजें असहज होती हैं तो आप उसे अपनी पावर नहीं सौंप रहे हैं, और जब वह आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाती हैं तो वह खुद पर सवाल उठाने लगती है। वह सोचने लगती है कि क्या वह अभी भी आपको प्रभावित करती है, और वह शक का बीज जुनून में बदल जाता है, क्योंकि पावर आक्रामक नहीं होती, पावर शांत, संयमित और इरादतन होती है। इसलिए अगली बार जब वह कोई रिएक्शन भड़काने की कोशिश करे तो उसे कोई रिएक्शन न दें, उसे अपनी शांति का पूरा वजन महसूस करने दें, उसे उसी खामोशी में डूब जाने दें जो उसने बनाई थी। रूल 3, आप ही हमेशा से प्राइस थे। उसने आपको इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि आप काफी नहीं थे, उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं आप भूल गए कि आप प्राइस थे। आपने उसे एक ऊंचे पायदान पर रख दिया, आपने उसे अपने आसमान का सूरज बना दिया। आप झुके, समझौता किया, खुद को हद से ज्यादा खींचा जब तक कि वह मर्द गायब नहीं हो गया जिसकी तरफ वह कभी आकर्षित हुई थी। चलिए एक बात साफ कर लेते हैं, एक महिला किसी मर्द के साथ सिर्फ इसलिए नहीं रहती क्योंकि वह उसे बहुत चाहता है। वह उस मर्द के साथ रहती है जो खुद को चाहता है, जो खुद का इतना सम्मान करता है कि सीमाएं तय कर सके, ना कह सके, और तब दूर जा सके जब उसकी कद्र ना हो रही हो। जिस सेकंड आपने उसे अपना केंद्र बनाया, आपने अपना संतुलन खो दिया, और उसने इसे महसूस किया। उसने आत्मविश्वासी से जरूरतमंद होने का, जमीन से जुड़े होने से रिएक्टिव होने का बदलाव महसूस किया, और जब ऐसा हुआ तो उसका आकर्षण धीरे धीरे मर गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, आप उसकी वजह से नहीं बदले, आप इसलिए बदले क्योंकि आपने उसे बनाए रखने के लिए खुद को छोड़ दिया, और अब आप उस पावर को वापस लेते हैं। आप याद करते हैं कि प्यार को अपने फैसले पर हावी होने देने से पहले आप कौन थे। आप वो मर्द बनते हैं जो मकसद के साथ चलता है, बेताबी के साथ नहीं, जो उसके वैलिडेशन के साथ या उसके बिना अपनी अहमियत जानता है। क्योंकि जिस पल वो आपको अच्छे से जीते हुए देखती है, आगे बढ़ते हुए, बेअसर, बेपरवाह, ध्यान खींचने के लिए पोस्ट न करते हुए, बदला लेने के लिए दिखावा ना करते हुए, बल्कि चुपचाप फलते फूलते हुए, तब असलियत उससे टकराती है। उसने कुछ कीमती खो दिया, इसलिए नहीं कि आप उससे कहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उसे अपने इवोल्यूशन के जरिए, अपनी खामोशी के जरिए, अपनी शांति के जरिए दिखाते हैं। जब एक मर्द प्राइज की तरह व्यवहार करना शुरू करता है तो लोग उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, खासकर वे जिन्होंने उसे हल्के में लिया था। नंबर 4, उसके ईगो को आपके अटेंशन की जरूरत है, इसे भूखा मारो। ज्यादातर लड़कों को यह समझ नहीं आता कि ब्रेकअप के बाद वह आपके प्यार को मिस नहीं करती, वह आपके अटेंशन को, आपके वैलिडेशन को, आपकी इमोशनल एनर्जी को मिस करती है। इसलिए नहीं कि उसे आपकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका ईगो इस बात की पुष्टि चाहता है कि आप अभी भी उसके पास हैं, कि वह अभी भी एक लुक, एक पोस्ट, एक खामोशी से आपकी डोर खींच सकती है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि संपर्क करना मैच्योरिटी साबित करता है,
उन्हें लगता है कि हैप्पी बर्थडे कमेंट करना या खुद की स्टोरी पर रिएक्ट करना नुकसान रहित है। लेकिन हर छोटी बातचीत उसके ईगो को बढ़ावा देती है। यह उससे कहती है वह अभी भी देख रहा है, मैं अभी भी मायने रखती हूँ। और जिस पल वह यह जान जाती है आप अब कोई चुनौती नहीं रह जाते, आप बैकग्राउंड नॉइज बन जाते हैं, प्रेडिक्टेबल, पावरलेस। लेकिन जब आप उस सप्लाई को काट देते हैं, जब आपका अटेंशन डार्क, कोल्ड, न के बराबर हो जाता है, तो उसका ईगो भूखा मरने लगता है और तभी पासा पलट जाता है। वह खुद पर शक करने लगती है। उसने संपर्क क्यों नहीं किया? क्या वह मुझसे आगे बढ़ गया है? क्या उसे कोई बेहतर मिल गया है? आप देखिए, ईगो को अनिश्चितता से नफरत होती है और आपकी खामोशी एक ऐसा खालीपन बना जाती है जिसे वो भर नहीं सकती। आपको उसके ईगो के लिए एक ब्लैक होल बनना होगा। कोई रिएक्शन नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। आप चारे को वैलिडेट नहीं करते, आप खेल नहीं खेलते, क्योंकि खेल उसी पल खत्म हो जाता है जब आप हिस्सा लेना बंद कर देते हैं। जब आप उसे अटेंशन की वह खुराक देना बंद कर देते हैं तो वह सच का सामना करने पर मजबूर हो जाती है। अब उसकी पहुंच नहीं रही और उस खालीपन में उत्सुकता बढ़ती है। जुनून पीछे पीछे आता है, क्योंकि ईगो को किसी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं सताता जिसे अब देखे जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, उदासीनता गुस्सा नहीं है, यह अनुपस्थिति है। उदासीनता को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब कोल्ड, कड़वा या नफरत से भरा होना है, लेकिन असली उदासीनता हो आजादी है। यह उसे सजा देने के बारे में नहीं है, यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इमोशनली अवेलेबल ना होने के बारे में है जिसने आपकी कद्र नहीं की। कोई गुस्सा नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, बस अनुपस्थिति। आप रिएक्ट नहीं करते क्योंकि अब आपको परवाह नहीं है। आप समझाते नहीं हैं क्योंकि आपका कोई कर्ज नहीं है। आप चेक इन नहीं करते क्योंकि आप चेक आउट कर चुके हैं। गुस्सा अभी भी आपको उससे जोड़ रखता है, नफरत अभी भी उसे आपके दिमाग में जगह देती है, लेकिन उदासीनता उसे मिटा देती है। यह किसी भी अपमान या टकराव से कहीं ज्यादा जोर से संदेश भेजती है। जब वह टेक्स्ट करती है और आप रिप्लाई नहीं करते, जब वह पोस्ट करती है और आप नोटिस नहीं करते, जब उसका नाम सामने आता है और आपकी पल्स नहीं बदलती, तब उसे एहसास होता है कि कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि महिलाएं गुस्से को संभाल सकती हैं, वे ईर्ष्या को संभाल सकती हैं, लेकिन सच्ची उदासीनता वह उन्हें हिला देती हैं। इसका मतलब है कि इमोशनल कॉर्ड कट चुकी है। इसका मतलब है कि उसका कंट्रोल, उसका खिंचाव, उसकी मौजूदगी अब आप तक नहीं पहुंचती। यह उसके लिए सिर्फ भ्रमित करने वाला नहीं है, यह विचलित करने वाला है, क्योंकि अब वह सिर्फ आपकी जिंदगी से बाहर नहीं है, वह आपके दिमाग से बाहर है। और एक बार जब कोई महिला उस तरह का खालीपन महसूस करती है तो वह हर चीज पर सवाल उठाती है। क्या मैं काफी नहीं थी? क्या मैंने उसे गलत समझा? क्या वह वाकई खत्म कर चुका है? जो खामोशी आप उसे देते हैं वह बहुत कुछ कहती है। इसलिए नहीं कि आप उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपनी शांति को वापस पा लिया है। और शांति एक ऐसी चीज है जिस पर आप किसी के साथ समझौता नहीं करते, खासकर उसके साथ जिसने आपकी वफादारी को कमजोरी समझने की भूल की हो। नंबर 6, उसकी वास्तविकता में एक भूत बन जाओ। गायब होने का मतलब छिपना नहीं है, इसका मतलब अविस्मरणीय बनना है। जब आप हमेशा आसपास होते हैं, हमेशा दिखाई देते हैं, हमेशा उपलब्ध होते हैं, तो आप रूटीन बन जाते हैं और रूटीन का कभी सम्मान नहीं किया जाता। लेकिन जब आप गायब हो जाते हैं, जब आपकी एनर्जी अचानक डार्क हो जाती है, तो आप कुछ ऐसा बन जाते हैं जिसे वह अब परिभाषित नहीं कर पाती। एक रहस्य, एक ऐसी उपस्थिति जो कभी परमानेंट हुआ करती थी, अब बिना किसी चेतावनी के चली गई। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है, और यह इसलिए काम नहीं करता कि आप खेल खेल रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप दूरी बनाने पर मजबूर कर रहे हैं, और उस दूरी में आप जीवन से भी बड़े बन जाते हैं। उसका दिमाग कहानियां बनाना शुरू कर देता है। क्या वह किसी के साथ है? क्या वह आगे बढ़ गया? क्या वह मुझसे उबर चुका है? वह कल्पना करने लगती है, और कल्पना हमेशा वास्तविकता से ज्यादा जोर से चोट करती है। उसकी दुनिया के चक्कर लगाना बंद करो। कोई लाइक नहीं, कोई व्यूज नहीं, कोई चालाकी भरे स्टेटस अपडेट नहीं जो रिएक्शन भड़काने के लिए हो। वह असली अलगाव नहीं है, वह चारा है और वह इसे भांप लेगी। इसके बजाय पूरी तरह से भूत बन जाओ। उसे यह सोचने दो कि क्या वह कभी आपको वाकई जानती थी। उसे अपने रूटीन के हर उस कोने में आपकी अनुपस्थिति महसूस करने दो जहां कभी आप हुआ करते थे। आपकी खामोशी एक आईना बन जाती है, और उस आईने में
वह खुद को साफ देख पाती है, उसके फैसले, उसके कदम, उसके चुनाव का वजन। और वह स्पष्टता तभी सामने आती है जब आपकी उपस्थिति पूरी तरह से हटा ली जाती है। आप उसे सजा नहीं दे रहे हैं, आप बदला नहीं ले रहे हैं, आप बस एक ऐसी वास्तविकता का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे हैं जहां आपके साथ एक ऑप्शन की तरह व्यवहार किया जाता है। जो मर्द बिना किसी शोर के, बिना किसी ड्रामे के गायब हो जाता है, वही उसके दिमाग में सबसे लंबे समय तक रहता है, क्योंकि उसने एक तूफान की उम्मीद की थी। इसके बजाय उसे कुछ नहीं मिला, और कुछ नहीं किसी भी ऐसी चीज से ज्यादा जोरदार गूंज छोड़ता है जो आप कभी कह सकते थे। नंबर 7, खामोशी में लेवल अप करो। जब वह कमजोरी के संकेतों की तलाश कर रही होती है, तब आप सायों में युद्ध लड़ते हैं। कोई घोषणा नहीं, कोई वैलिडेशन पोस्ट नहीं, मुझे अब देखो वाली कोई एनर्जी नहीं। आप खामोशी में पुनर्निर्माण करते हैं। आप निजी तौर पर इवॉल्व होते हैं, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता। यह तब सामने आता है जब यह पहले ही पूरा हो चुका हो। ज्यादातर मर्द ब्रेकअप के बाद के फेज को कुछ साबित करने की कोशिश में बर्बाद कर देते हैं। वे जिम की तस्वीरें, भड़कीली स्टोरीज, फर्जी मुस्कान पोस्ट करते हैं, लेकिन जो सच में उठते हैं वे डार्क मोड में चले जाते हैं। वे अपना सिर नीचे करते हैं और काम करते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। कोई भटकाव नहीं, कोई नौटंकी नहीं, बस शुद्ध फोकस। और फिर एक दिन अचानक आप फिर से उभरते हैं, अटेंशन की चाह में नहीं, उसकी नजरों का पीछा करते हुए नहीं, बल्कि बस एक ऊंचे लेवल पर मौजूद रहकर। आप अलग तरह से चलते हैं, आप निश्चितता के साथ बात करते हैं, आप पीछे हाथ नहीं बढ़ाते, क्योंकि वहां आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है। और यहां देखिए क्या होता है। जब आप निर्माण कर रहे थे, वह इंतजार कर रही थी, संघर्ष के संकेतों को देखने का इंतजार, यह पुष्टि करने का इंतजार कि उसने आपको तोड़ दिया। लेकिन जब वह उदासी के बजाय ताकत देखती है, पैनिक के बजाय मकसद देखती है, तो उसे एहसास होता है कि उसने आपको तोड़ा नहीं, उसने आपको बनाया है। आपका वह वर्जन जिससे वह दूर गई थी गायब हो चुका है। उसकी जगह किसी और ने ले ली है, जो अधिक शांत, मजबूत और तेज है। और सबसे अनोखा हिस्सा, आपने इसे उसे वापस पाने के लिए नहीं किया, आपने इसे इसलिए किया क्योंकि आपको याद आ गया कि आखिर आप हैं कौन। आपने इसे अपने लिए किया, और यही बात इसे अछूती बनाती है। आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आप सच में लेवल अप कर रहे थे। नंबर 8, रिस्पॉन्ड मत करो, रिप्लेस करो। आपको क्लोजर की जरूरत नहीं है, आपको किसी आखिरी बातचीत की, अपने ग्रोथ को समझाने वाले टेक्स्ट की, या अपनी अहमियत साबित करने के लिए किसी दूसरे मौके की जरूरत नहीं है। आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत है, उसे चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी वास्तविकता को अपग्रेड करने के लिए। हर बार जब आप रिस्पॉन्ड करने, समझाने, सही ठहराने के लिए ललचाते हैं, तो आप उसे पावर सौंप रहे होते हैं। और जो मर्द अतीत से वैलिडेशन तलाशता है, वह अपने भविष्य में देरी करता है। आप उस व्यक्ति को रिस्पॉन्ड नहीं करते जिसने आपको खारिज कर दिया। आप उन्हें अनुशासन से, नई एनर्जी से, एक ऐसी जिंदगी से रिप्लेस करते हैं जो उस पर निर्भर नहीं है, जो पहले ही खत्म हो चुका है। क्योंकि रिस्पॉन्ड करना घाव को खुला रखता है, रिप्लेस करना वह हीलिंग है, भटकाव के जरिए नहीं, बल्कि इवोल्यूशन के जरिए। वह उम्मीद करती है कि आप टिके रहेंगे, उसकी यादों के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए फंसे रहेंगे। और हर बार जब आप रिएक्ट करते हैं, तो यह उसकी उम्मीद की पुष्टि करता है। लेकिन जब आप गायब हो जाते हैं और अपने दायरे का पुनर्निर्माण करते हैं, जब आप अपने स्टैंडर्ड, अपने स्पेस, अपनी शांति को ऊंचा उठाते हैं, तो आप उस भूमिका को हटा देते हैं जो वह कभी निभाती थी। आप उसके बिना पूरे होकर उसे रिप्लेस करते हैं। यह सिर्फ खालीपन को भरने के लिए, किसी नए को ढूंढने के बारे में नहीं है। यह आपके एक ऐसे वर्जन को बनाने के बारे में है जो अब उसकी तरफ आकर्षित भी नहीं होगा। एक ऐसा मर्द जो साफ देखता है, जो एक ही कयामत के लिए दोबारा उपलब्ध नहीं है, जो बदला नहीं तलाशता, बल्कि मकसद के साथ रिप्लेसमेंट चाहता है। यही सही कदम है। आप वापस नहीं जाते, आप समझाते नहीं हैं, आप आउटग्रो कर जाते हैं। और जब उसे एहसास होगा कि कोई मैसेज नहीं आने वाला, कोई क्लोजर नहीं, कोई आखिरी मौका नहीं, तो आप पहले ही जा चुके होंगे। सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि इमोशनली, स्पिरिचुअली भी। और यह किसी भी चीज से ज्यादा उसे परेशान कर देता है, क्योंकि आप सिर्फ खामोश नहीं थे, आप जा चुके थे और रिप्लेस हो चुके थे। नंबर 9, उस फैंटेसी को खत्म कर दो जो उसने आपके बारे में बनाई थी। उसका प्यार आपसे कम नहीं हुआ, उसका प्यार आपके उस वर्जन से कम हुआ जो उसने अपने दिमाग में बनाया था, वह जो हमेशा उपलब्ध रहता था।
हमेशा माफ कर देता था, हमेशा उससे कहीं ज्यादा कोशिश करता था जितनी उसने कभी की थी वह वर्जन। उसे कंट्रोल करना आसान था, प्रेडिक्ट करना आसान था, और जब वह आखिरकार एक चुनौती नहीं रहा तो वह बोर हो गई। अब उस फैंटेसी को हमेशा के लिए खत्म करने का समय है। आप वापस उस मर्द के रूप में नहीं जाते जिसने खुद को हद से ज्यादा खींचा, हद से ज्यादा समझाया और हद से ज्यादा कमिट किया। आपके उस वर्जन को दोबारा जिंदा नहीं किया जाता, उसे दफना दिया जाता है, क्योंकि जो मर्द आप बनते जा रहे हैं वो भीख नहीं मांगता, पीछा नहीं करता, अपमान को बर्दाश्त तक नहीं करता। उसे आपको वैसा ही याद रखने दे जैसा उसने आखिरी बार देखा था। फिर वास्तविकता को उससे टकराने दे जब उसे एहसास हो कि आप अप्राप्य हो चुके हैं। इसलिए नहीं कि आप खेल खेल रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उस भूमिका से आगे बढ़ चुके हैं जो उसने आपको सौंपी थी। वह कमजोर नस जिसे वह दबाया करती थी गायब हो गई। जिन असुरक्षाओं का वह फायदा उठाती थी वे ठीक हो गई। जिन बटनों को वह दबाया करती थी वे हटा दिए गए। इस तरह आप उसके भ्रम को तोड़ते हैं, यह साबित करके नहीं कि आप अंदर से अभी भी वही लड़के हैं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति में बदलकर जो उस पहचान से इतना दूर हो चुका है कि वह अब आपको पहचानती तक नहीं। और वह अजनबीपन वही चुपता है क्योंकि उसने सोचा था कि वह आपको पढ़ना जानती है। उसने सोचा था कि वह हमेशा वापस आ सकती है, लेकिन अब उसे यह भी नहीं पता होगा कि शुरुआत कहां से करे, क्योंकि आपका जो वर्जन वह पीछे छोड़े गई थी वह अब यहां नहीं रहता। और जो मर्द उसकी जगह खड़ा है उसे एक याद बने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह एक लीजेंड बनने पर बहुत ज्यादा फोकस है। नंबर 10, आप तब जीतते हैं जब आपको अब परवाह नहीं होती। आखिरी बदलाव जो सचमुच स्क्रिप्ट को पलट देता है वह तब होता है जब आप परवाह करना बंद कर देते हैं। दिखावा करना ही, दबाना नहीं, बल्कि सचमुच कोई फर्क ना पड़ना। इस बात से नहीं कि वह क्या सोचती है, इस बात से नहीं कि वह क्या कर रही है, इस बात से नहीं कि उसे कभी इसका पछतावा होता है या नहीं, क्योंकि एक बार जब आप अलगाव के उस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आप हर बार जीतते हैं। परवाह करना घाव को खुला रखता है, उदासीनता इसे ठीक करती है। इसलिए नहीं कि आपने खुद को सुन्न कर लिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को किसी बहुत अधिक कीमती चीज में रिडायरेक्ट कर दिया है। आपकी शांतताएं, आपका विजन, आपका भविष्य। तब आप अछूते बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया है कि उसका चैप्टर खत्म हो गया और आप इसे दोबारा पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं। यह स्टोइसिज्म का मूल है। जो अंदर है उसे कंट्रोल करना, जो बाहर है उसे मुक्त करना। आप लोगों का पीछा नहीं करते, आप भाग्य से भीख नहीं मांगते, आप अतीत से नहीं चिपकते। आप बस बिना किसी माफी के जानबूझकर और पूरी तरह से अपनी शर्तों पर उठते हैं। और विडंबना यह है कि यही वह समय होता है जब वह इसे सबसे ज्यादा महसूस करती है। तब नहीं जब आप उसे इग्नोर करते हैं, तब नहीं जब आप उसे जेलस महसूस कराने की कोशिश करते हैं, बल्कि तब जब उसे आभास होता है कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ चुके हैं। जब आपकी खामोशी अब दर्द से नहीं बल्कि शांति से आती है। जब आपका अटेंशन सिर्फ कहीं और नहीं है बल्कि अनुपलब्ध है। यही असली जीत है। बदला नहीं, रियूनियन नहीं, आजादी। जिंदगी में इस तरह चलने की आजादी कि आपको उसके द्वारा देखे जाने, समझने या वैलिडेट किए जाने की जरूरत ना हो, क्योंकि अब वह आपकी समस्या नहीं है, वह बस आपके अतीत का हिस्सा है, एक फुटनोट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब आप अलगाव के उस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो दुनिया खुल जाती है। तभी अगला चैप्टर आपकी पूरी पावर के साथ शुरू होता है। अगर आप इतनी दूर आ गए हैं तो आप पहले से ही जानते हैं, खेल पीछा करने से नहीं जीता जाता, ये दूर जाने से जीता जाता है। बेपरवाह, अनुपलब्ध, अछूते बनकर। आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी अहमियत साबित करके नहीं उठते जो इसे देख नहीं सका। आप यह याद रखकर उठते हैं कि आप कौन हैं। यह उसके बारे में नहीं था, यह आपके बारे में था। आपकी ताकत, आपकी खामोशी, केंद्र में आपकी वापसी। जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह मायने नहीं रखती, अहंकार से नहीं बल्कि इवोल्यूशन से, तो वह अपनी पकड़, अपनी पावर, अपना मानसिक संतुलन खो देती है। इसलिए अगर आप भूतों का पीछा कर थक चुके हैं, अगर आप अपनी पावर पर वापस दावा करने के लिए तैयार हैं, तो उस लाइक बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और नीचे कमेंट करें। मेरी शांति समझौते के लिए नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। जमीन से जुड़े रहें, फोकस्ड रहें और कभी न भूलें, आप ही प्राइज हैं।